वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लगातार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर मंथ आप सिप लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, तो क्या आपकी कैपिटल 5 साल बाद 10 साल बाद 5 गुना या 10 गुना हो सकती है या नहीं। आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर हम म्यूचुअल फंड में लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं तो हमें 20 साल बाद या 10 साल बाद 70 लाख रुपए मिलेगा, 80 लाख रुपए मिलेगा। क्या ये सच है? आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट 10 साल बाद 5 साल बाद कितनी हो सकती है, ये सारी चीजें मैं आपको आज लाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के ऊपर आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग टोटली फ्री में कर सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे भी आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के डेली के लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने जो कैलकुलेटर ओपन कर रखा है वो ग्रो ऐप के ऊपर कर रखा है। मैं आपको कोई पर्सनली रेकमेंड नहीं कर रहा कि आपने म्यूचुअल फंड में ग्रो ऐप के ऊपर इन्वेस्ट करना है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, जीरोधा, अपस्टॉक, जो भी आपको सही लगता हो। मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए ग्रो ऐप को ओपन किया है, जहां पे हमने सिप कैलकुलेटर को ओपन कर रखा है। आप भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, सिप कैलकुलेटर ऑन ग्रो, तो आपके पास ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो अब हम बेसिक एक अमाउंट ले लेते हैं जो हर आदमी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। हम 5000 की अमाउंट लेके चलेंगे कि अगर एक आदमी काम करता है तो 5000 को अपनी सैलरी में से बचा के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो सबसे पहले जहां पे आपको लिखा मिलेगा सिप और लंप सम। सिप का मतलब है हमने मंथली सिप लगाई हुई है, या एक वीक के बाद हमारी डिडक्शन होती है, जो मनी है वो कट जाती है हमारे अकाउंट से। जो लंप सम होता है इसका मतलब है हमने एक बार बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो आज हम सिप की बात करेंगे। उसके बाद मंथली इन्वेस्टमेंट है, तो हमने एक बेसिक अमाउंट लिया है 5000 का। 5000 क्यों लिया है? क्योंकि हर आदमी अपनी सैलरी में से 5000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता है अलग से निकाल के। तो अब हम जहां पे 5000 का जो अमाउंट है उसको फिल कर देते हैं। इसके बाद एक्सेप्टेड रिटर्न रेट, इसका मतलब क्या है कि आपको इंटरेस्ट कितना मिल सकता है, उसकी वैल्यू हमने जहां पे डाली है। आपकी नॉलेज के लिए मैं जहां पे बता दूं कि जो म्यूचुअल फंड के ऊपर हमें पर एनुअल रिटर्न मिलती है तो वो हमें 15 से लेके 20% के आसपास मिलती है। कई बार 25% तक पहुंच जाती है, कई बार 13 या 14% रह जाती है। तो हम एक एवरेज जो इंटरेस्ट है उसकी बात करेंगे, तो हम जहां पे 15% डाल लेते हैं। इसके बाद आ गया टाइम पीरियड। तो अब मैं आपको कंपाउंड की पावर दिखाऊंगा कि कंपाउंड की पावर क्या होती है। ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जहां पे 1 साल फिल कर लेते हैं। 1 साल का मतलब है कि हमने 1 साल के लिए सिप लगाया है, हम 5000 हर मंथ पे करेंगे। तो 1 साल के बाद हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा और उस पे हमें रिटर्न कितना मिलेगा। तो नीचे आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मतलब 60,000 रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में 1 साल में। उसके ऊपर हमें जो रिटर्न मिलेगा वो सिर्फ 5000 का ही मिलेगा। तो जहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने 60,000 इन्वेस्ट किया, सिर्फ 5000 ही हमें मिलेगा 1 साल बाद। तो इसके बाद हम कंपाउंड की पावर देखेंगे। जो हमारे इन्वेस्टमेंट ईयर है उसको हम इंक्रीज करते जाएंगे। जितने हमारे ईयर इंक्रीज होते जाएंगे उतनी कंपाउंड की पावर है जो वो बढ़ती चली जाएगी। जहां पे हम 1 साल की जगह पे कर देते हैं 5 साल। 5 साल का मतलब क्या है? हम 5 साल के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड में। तो 5 साल के बाद जो हमारी कैपिटल है वो 3 लाख तो हम इन्वेस्ट कर चुके होंगे, मतलब 3 लाख हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो रिटर्न कितना मिलेगा? 1,48,000 रुपए आपको रिटर्न मिलेगा 3 लाख के ऊपर, मतलब टोटल वैल्यू आपको 4,48,000 की जहां पे मिलने वाली है। अब 5 साल की जगह पे हम जहां पे 10 साल कर देते हैं। अगर जहां पे हम 10 साल करते हैं तो जहां पे हमें कंपाउंडिंग की जो पावर है उसका इफेक्ट दिखाई देगा। जहां पे आप देख सकते हो अगर आपने 6 लाख इन्वेस्ट किया है तो आपको जो रिटर्न मिलेगी वो 7 लाख
93,000 की मिलने वाली है। मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको 8 लाख का रिटर्न मिलने वाला है 6 लाख के ऊपर। मतलब अगर आप 10 साल के लिए लगातार 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, तो 10 साल के बाद आपको टोटल जो अमाउंट मिलेगा वो 14 लाख मिलने वाला है। तो अगर हम इस 10 साल को मैक्सिमम लेकर चलते हैं, 20 साल तक हम लगातार इन्वेस्ट करते हैं, तो जो हमारी कैपिटल है वो कितनी हो जाएगी। जहां पे आप देख सकते हो कि जो कंपाउंडिंग की पावर है उसका कितना इफेक्ट पड़ा है। जहां पे आपने 20 साल लगातार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया 5,000 पर मंथ, 20 साल बाद आपको 75 लाख रुपए मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, आपने सिर्फ 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में 20 साल में। तो 20 साल के बाद जो आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 63 लाख, मतलब 63 लाख का आपको रिटर्न मिलेगा सिर्फ 12 लाख की कैपिटल के ऊपर। तो ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। अगर आप भी लगातार लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत मुनाफा हो सकता है। जहां पे आपने दो चीजें हैं उनका ध्यान रखना है। एक तो आपने पेशेंस रखना है, ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड में पैसा डाला उसको 1 साल बाद 2 साल बाद निकाल लिया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जितना लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। मतलब कम से कम आपने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, मैक्सिमम आप 20 साल तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो तब आपको जो कंपाउंडिंग की पावर है वो दिखाई देगी। अगर आप 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, सिंपल लगाते हो, तो वहां पे आपको जो रिटर्न है वो कम मिलेगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हम म्यूचुअल फंड में लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना प्रॉफिट हम अपनी कैपिटल के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।